बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस वीडियो में हम जानेंगे कि फ़र्द बराए हक़ुल महर क्या होती है। देखिए, एक आम सा लफ्ज़ है, वो आपने सुना होगा, हक़ महर। ठीक है जी। कहते हैं जी फ़लाँ बंदे ने हक़ महर में अपनी बीवी को बकरियां दी थी, फ़लाँ ने गाय दी थी, फ़लाँ ने भैंस दी थी, फ़लाँ ने इतने तोले जो है वो सोना जो है अपनी बीवी को डाला था, फ़लाँ ने उसके नाम प्लाट लगवाया था, फ़लाँ ने उसके नाम दुकान लगवाई थी। तो मुख्तलिफ़ तरीके से लोग जो है वो हक़ महर जो है वो अदा करते हैं। तो इसकी दो इकसाम है हक़ महर की। एक हक़ महर जो है वो मुअज्जल है और दूसरा गैर मुअज्जल है, या एक मुअज्जल है और दूसरा मुअज्जिल है। ठीक है जी। तो इसमें यह है कि औरत के पास ये इख्तियार है कि वो दोनों जो हक़ महर हैं उनका फ़ौरी मुतालबा भी कर सकती है, अगर वो चाहे तो मुआफ़ भी कर सकती है, और अगर वो चाहे तो ताख़ीर से भी ले सकती है। ये कोई शरई हुक्म नहीं है कि औरत को हाथ लगाने से पहले ये अदा करना ज़रूरी है, ऐसा कहीं भी कुरान में ज़िक्र नहीं है। तो ये बहरहाल मर्द को चाहिए कि वो हक़ महर जो है वो जल्दी अदा कर दे। आम तौर पे हक़ महर जो है वो कहा जाता है जी शरई तौर पर 5,000 रुपया है, और वो निकाह के वक्त जो है वो मर्द की तरफ से औरत को जो है वो अदा कर दिया जाता है। अच्छा, इसके साथ साथ बाद लोग जो हैं ये हक़ महर तो अदा करते हैं, तो गैर मुअज्जल में हक़ महर में ही, निकाह नामे में ही 5 मरला प्लाट लिख देते हैं, 1 एकड़ ज़मीन लिख देते हैं। ठीक है जी। कोई मेन बाज़ार में कोई 2 दुकानें लिख देते हैं हक़ महर में। तो अब ये जो जायदाद वो मर्द हक़ महर में बीवी को लिख देता है, इसे ये बात को ज़रा समझ लें। अब वो शौहर जो है इस जायदाद को बेच नहीं सकता। अगर वो ये जायदाद बेच देगा तो इसे जो है वो खातून अदालत में जाकर उसके इंतकाल को कैंसिल करवा सकती है, और अदालत उसे कैंसिल करेगी। तो लिहाजा जब आप ज़मीन ख़रीद रहे हैं तो आपने जहां दूसरी चीज़ें चेक करनी हैं, ये भी चेक करना है कि ये मर्द जो ये जगह बेच रहा है, इसने कहीं हक़ महर में तो ये प्लाट लिख के नहीं दिया हुआ बीवी को, दुकान मकान लिख के तो नहीं दी हुई बीवी को। अच्छा, अब होता यह है कि हक़ महर में वो चीज़ लिख दी जाती है, लेकिन मियाँ बीवी रजामंदी से रहते हैं, और बीवी जो है वो अपने हक़ महर का मुतालबा नहीं करती, और वो हक़ महर जो प्लाट की सूरत में गैर मुअज्जल जो है वो मुकर्रर किया गया है। तो फिर एक वक्त आता है कि उनका आपस में झगड़ा हो जाता है। तो जब वो औरत अदालत जाती है तो अदालत उस शौहर को पाबंद करती है कि ये जगह जो है तुम्हें अपनी बीवी को देनी होगी। अगर वो शख्स नहीं देता तो बाज़रिया डिग्री भी जो है वो खतून अपने नाम हक़ महर वाली ज़मीन जो है वो करवा सकती है। अच्छा, अब यहाँ पर ये जो फ़र्द बराए हक़ुल महर का कहा है, ये समझ लीजिए किस लिए कहा है। देखें, बात ये है कि एक बंदा बीवी को 5 मरले प्लाट जो है वो लिख देता है, और हक़ महर में बाद में फ़र्द बराए बै निकलवाता है, फ़र्द बराए हक़ुल महर नहीं निकलवाता, फ़र्द बराए बै निकलवाता है, रजिस्ट्री कर देता है, इंतकाल कर देता है, बाद में उनका झगड़ा हो जाता है, लैदगी हो जाती है। वो बीवी दोबारा जो है, याद रखें, साथ रहे या अलग हो जाए, ये जो हक़ुल महर आपने लिखा हुआ है ये अदा करना पड़ेगा आपको। अब बीवी जो है अदालत चली जाती है, वो कहती है जी इसने मुझे ये देखें निकाह नामे में प्लाट लिख के दिया हुआ था, आज तक दिया ही नहीं। वो कहता है मैंने दिया है, इसके नाम है प्लाट, ये देखें ये फ़र्द निकली है, ये मैंने बयान दिए है। तो बीवी कहती है ये तो मैंने पैसों के एवज खरीदा है, ये फ़र्द बराए बै निकली हुई है, रजिस्ट्री में बै लिखा हुआ है, ये तो हक़ महर की मद में नहीं है। तो झगड़ा चलता है, केस चलते हैं। तो भाइयों, जब भी आपने कोई प्रॉपर्टी जो है अपनी बीवी को हक़ महर की सूरत में देनी है, उसके लिए आपने फ़र्द बराए हक़ुल महर लेनी है, फ़र्द बराए बै नहीं लेनी। वो जब आप जगह सेल कर रहे हो फिर लेनी है, ताकि बाद में आपके लिए कोई मसले जो है वो पैदा ना हो। ठीक है जी। तो ये फ़र्द बराए हक़ुल महर लेना इसलिए ज़रूरी है कि अगर इख्तलाफ हो जाए तो वो रजिस्ट्री जब आएगी तो उसमें यह दर्ज होगा कि ये फ़र्द बराए हक़ुल महर के तहत जो है ये रजिस्ट्री की गई है, और वो कभी भी जो है दोबारा और प्लाट का जो है वो मुतालबा बीवी नहीं कर सकती है।